ईरान इजरायल युद्ध में उत्तर कोरिया की एंट्री। किम जोंग ने दिया गोला बारूद बढ़ाने का आदेश। क्या अब दिखेगी तानाशाह की तानाशाही? ईरान और इजरायल के बीच जंग शुरू हो चुकी है। दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते संघर्ष पर पूरी दुनिया दो धड़ों में बढ़ चुकी है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने अमेरिका तक को धमका दिया और कहा कि अगर साथ दिया तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अब इस जंग में एक नया मोड़ आ गया है। अचानक से नॉर्थ कोरिया भी एक्टिव हो गया है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या करने के मूड में है किम जोंग। ईरान और इजरायल के बीच हुई जंग के बीच उत्तर कोरिया में भी हलचल तेज हो गई है। 13 जून को जैसे ही इजरायल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन भी एक्टिव हो गए। उन्होंने फौरन अपने देश के हथियार फैक्ट्रियों का दौरा किया और गोला बारूद उत्पादन को लेकर बड़ा आदेश दे डाला। किम ने अधिकारियों से कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए बम और गोले बनाने की रफ्तार और तेज की जाए, क्योंकि अब दुनिया एक आधुनिक युद्ध की ओर बढ़ रही है जहां ताकतवर हथियार ही असली ताकत होंगे। सरकारी मीडिया के हवाले से यह जानकारी सामने आई है कि किम जोंग 13 जून को मेंटल प्रोसेसिंग और असेंबली यूनिट्स का निरीक्षण करने पहुंचे। वहां उन्होंने 2025 के पहले 6 महीनों में हुए गोला बारूद के प्रोडक्शन प्रोग्रेस को चेक किया। इसके बाद अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर आधुनिक युद्धों की जरूरत के हिसाब से ताकतवर गोले बनाने हैं तो उत्पादन क्षमता में तुरंत इजाफा करना होगा। बिना आदमी के भी चले फैक्ट्रियाँ। किम ने खासतौर पर इस बात पर जोर दिया कि हथियार फैक्ट्रियों में ऑटोमेशन यानी अनमेड प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने कहा कि अगर हमें नए और ताकतवर गोले बनाने हैं तो प्रोडक्शन प्रोसेस को और तर्कसंगत बनाना होगा। फैक्ट्री को इस तरह डिजाइन करें कि हम कम से कम इंसानी दखल हो और मशीनें खुद से काम करें। रूस के साथ दोस्ती और अमेरिका को चेतावनी। पिछले कुछ महीनों में किम जोंग लगातार सेना को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। खास बात यह है कि इन दिनों उत्तर कोरिया और रूस की दोस्ती काफ़ी गहरी होती जा रही है। मई में आई संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया अब तक रूस को 20,000 से ज़्यादा कंटेनर में हथियार भेज चुका है। एक और जहां उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर तीखे बयान देने से फिलहाल परहेज किया और किम लगातार अपनी युद्ध नीति को धार दे रहे हैं। दक्षिण कोरिया में हाल ही में नई सरकार बनी है, लेकिन उत्तर कोरिया की नज़र अब सीधे अमेरिका और पश्चिमी देशों पर है। किम जोंग के बयान और फैसले ने एक बार फिर एशिया में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी। ऐसे में अगर उत्तर कोरिया युद्ध में उतरता है तो यह बात साफ है कि अमेरिका के विरुद्ध ही लड़ेगा। इसका मतलब है कि यह तानाशाह अपने खतरनाक हथियारों के बलबूतों पर ईरान के लिए लड़ सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया में तबाही मच जाएगी। तीसरा विश्व युद्ध रोके नहीं रुकेगा और दुनिया जानती है इस तानाशाह की तानाशाही। जो इनको सही लगेगा वही करेगा, यह है तानाशाह। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस युद्ध में उत्तर कोरिया की एंट्री होने वाली है, और अगर एंट्री होती है तो दुनिया देखेगी ऐसी तबाही का मंजर जो कभी नहीं हुआ। इससे पहले ऐसे में सवाल उठता है कि किम जोंग अगर युद्ध में आते हैं तो किसकी तरफ से लड़ेंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए।